ब्लडी इश्क, वेद और पलक, एपिसोड 23। पलक बच्चों की तरह हरकतें तो कर रही थी, पर उसके हाथ पर हल्का हल्का लाल लाल होने लगा क्योंकि पलक को कंटिन्यू खुजली हो रही थी। उसके शरीर में हीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। वेद देख सकता था कि उसे कितनी तकलीफ़ हो रहा है। वह चीज़ों को उथल पुथल भी कर रही थी। वह ब्लैंकेट को दूर फेंक दी, पिल्लो को दूर फेंक दी, पर वेद ने कुछ बोलना नहीं क्योंकि वह समझ चुका था कि अभी तो उसकी ये हाल है, कुछ देर बाद उसकी कंडीशन ख़राब हो जाएगा। अगर इंजेक्शन होता तो शायद वह तुरंत ठीक हो जाती। पलक पिल्लो फेंक रही थी, जिसके वजह से साइड के टेबल पर एक गिलास था, वह तुरंत नीचे गिर गया और गिरते ही वह कई टुकड़े हो गए। टुकड़े होते ही पलक ध्यान से देखने लगी और उठकर जाकर वह कांच के टुकड़े पकड़ने ही वाली थी। उतने में वेद ने उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा किया और गुस्से में बोला, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? शांति से बैठ जाओ। मुझे ना समुद्र में जाना है, मुझे मछली पकड़ना है। उसकी बातें सुनकर वेद को इतना गुस्सा आ रहा था, पर उसे अच्छे से पता था कि इस वक्त चिल्लाना उसकी एनर्जी वेस्ट होना है, क्योंकि उसके पाले तो कुछ पड़ने वाला नहीं है। वेद खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ठीक से खड़े होने नहीं आता और चली समुद्र में मछली पकड़ने। शांति से बेड पर सो जाओ, वरना खींच कर एक थप्पड़ लगाऊंगा। फिर मैं भी आपको मारूंगी, उठाकर फेंक दूंगी समुद्र में। वेद इस वक्त अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में रख खड़ा था, पर उसकी बातें सुनकर सच में उसे हंसी आया। जो लड़की उसके सामने ठीक तरह से खड़ी नहीं हो पाती, वह उसे उठाकर समुद्र में फेंक देगी। वेद उसके पास आते हुए प्यार से बोला, ठीक है, फेंक देना बाद में, अभी तुम सो जाओ। वेद बड़े गौर से उसे ध्यान से देखा तो सचमुच उसकी स्किन लाल हो रही थी। पलक अपनी गर्दन को खुजाने लगी, जो देख वेद बोला, क्या तुम्हें इचिंग हो रहा है? जो सुनकर पलक दोनों हाथों से खुजाते हुए बोली, मुझे ना नहाना है, मुझे पानी चाहिए, पीना है। इतना बोलकर वह आसपास देखने लगी। वेद ने सबसे पहले उसे पानी पीने के लिए दिया। उसके बाद उसका हाथ पकड़ के वॉशरूम में लेकर गया। जैसे उसने दरवाज़ा खोला कि तब तक पलक अपने कपड़े निकालने लगी, पर वह निकाल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके ड्रेस में पीछे जीप लगा था। पलक अपना ड्रेस निकाल नहीं पा रही थी, जो देख उसके पास आया और उसके हाथ को पकड़। वह ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर बेचारा आज मजबूर हो गया और उसे घुमाकर उसके ड्रेस का जिप खोला। जिप खोलकर उसके कंधे से सरका दिया। जैसे ड्रेस उसके कंधे से सरका की, तुरंत ड्रेस नीचे गिर गया और पलक उसके सामने ब्रा और पैंटी पर थी, जो देखकर वेद अपने एक हाथ से अपने माथे पर रब करने लगा। वहीं पलक अभी भी लगातार अपने शरीर को खुजाए जा रही थी। अब उसका गोरा शरीर हल्का हल्का लाल शेड में बदल रहा था, जो देखकर वेद भी परेशान होने लगा क्योंकि जो ड्रग्स उसने ली थी वह कोई आम ड्रग्स नहीं था, वह बहुत ही हाई पावर का ली थी। इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। वेद ने सबसे पहले अपना ब्लेजर उतार कर साइड में रखा और शर्ट का स्लीव्स ऊपर किया और शावर ऑन कर दिया और पलक का हाथ पकड़ के उसके नीचे खड़ा किया। तकरीबन 1 घंटा तक वेद पलक को लेकर वॉशरूम में रहा क्योंकि उसके शरीर में इचिंग बहुत हो रहा था, जो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वेद उसे अकेला वॉशरूम में छोड़ नहीं सकता था। वेद ने शिप के कैप्टन को कॉल करके कह दिया था कि सिटी में रोके ताकि वह पलक को डॉक्टर के पास लेकर जा सके। तकरीबन 1 घंटे के बाद पलक के शरीर में थोड़ा ठंडक महसूस हुआ और वेद उसे ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रख सकता, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ बाहर लेकर आया और सबसे पहले उसने ब्रा का हुक खोला और उसके शरीर से अलग कर दिया।
जैसे उसने ब्रा अलग किया कि वेद की नज़र उसके ब्रेस्ट पर गया, वह तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर लिया। अब उसकी पेंटी निकालने के लिए उसे अजीब लग रहा था। वह नहीं निकालना चाहता था। पलक तो अभी भी हल्का हल्का इधर उधर खुजाए जा रही थी। वेद ने तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसे बिठा दिया, अपने शर्ट का बटन खोलकर उतारा और उसे पहना दिया। पलक कब से खुजा रही थी। खुजा खुजा के उसकी स्किन भी बहुत ज़्यादा लाल हो गया था और अब पलक रोने लगी। उसको रोता देख वेद को फ़र्क तो नहीं पड़ा, पर जब पलक दिल तोड़कर रोती हुई, वह वेद, मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ हो रहा है। वेद पहली बार पलक के मुंह से अपना नाम सुना था। वह एकटक उसे देखता ही रह गया। पलक बहुत ज़्यादा रोने लगी क्योंकि खुजा खुजा के उसे अब बहुत जलन होने लगा था। उसके नेल्स जैसे लगते थे, उसे और भी जलन हो रहा था। वेद एकदम उसके पास आकर बोला, बस थोड़ी देर और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम बैठो। वेद उसका हाथ पकड़ के बेड पर बिठाया, वापस उसे शर्ट पहनाने लगा। पलक अब दोनों हाथों से अपने बैक साइड खुजाने की कोशिश कर रही थी, पर बेचारी खुजा नहीं पा रही थी। पलक वेद का हाथ पकड़ अपने पीठ पर रखते हुए बोली, प्लीज़। वेद तो ध्यान से उसका स्किन देखने लगा जो तेज़ी से लाल हो रहा था। अब तो वह भी अंदर ही अंदर परेशान होने लगा। वे तुरंत उसके बालों को साइड किया और उसके बैक साइड पर हल्के हाथ से मालिश करने लगा। वेद ना चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार उसके पूरे शरीर पर जा रहा था और जैसे उसके ब्रेस्ट पर जाता तो वह तुरंत इधर उधर नज़रें फेरने लग जाता। वेद लगातार ऐसे ही 2 घंटे करते रहा। पलक के प्राइवेट पार्ट छोड़कर वेद ने उसे हर जगह हाथ लगा दिया था। बीच बीच में तो उसे भी गर्मी महसूस होने लगा। एक कमरे में लड़का लड़की बगैर कपड़े के रहे तो लड़के को कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। वेद के सहलाने से पलक को अब जाकर कहीं उसे थोड़ा राहत मिला। इतनी तकलीफ सहने के बाद बेचारी की हालत काफ़ी हद तक बेकार हो चुका था। पलक रो रो के थक चुकी थी। वेद उसे शर्ट पहनाया और बेड पर लेटा दिया और खुद उसके बगल में लेटा। वेद उसे खुजली नहीं करने दे रहा था। उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसने ऊपर कर दिया। पलक दर्द से तड़पते हुए बोली, प्लीज़, हाथ पर इचिंग हो रहा है। जो सुनकर वेद उसका हाथ छोड़ दिया और हल्के हाथ से सहलाने लगा। वह जहाँ जहाँ कहती थी वेद वहाँ वहाँ करता, बल्कि वेद ने उसके दोनों पैरों को अपने पैरों के बीच में कब्जा कर लिया था। उसने अपना आधा भार पलक के ऊपर डाल दिया क्योंकि वह उसे उठने नहीं देना चाहता था। पलक का ब्रेस्ट जैसे वेद के चेस्ट में टच हुआ, वह अपनी आंखें बंद कर लिया। वेद की नज़र उसके होठ पर था। वह अपना सलाइवा गटकने लगा। पलक की गर्म सांसें उसे महसूस हो रहा था। दोनों बहुत करीब थे। बॉडी की टच से वेद के अंदर हलचल मचा हुआ था। पूरी रात वेद पलक को लिए परेशान था। वह जरा भी सोया नहीं। पलक धीरे धीरे शांत होते जा रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजे दोनों गहरी नींद में सोए थे। बीच बीच में पलक अभी भी जहाँ तहाँ खुजा रही थी और उसका हाथ जैसे वेद को टच होता है कि वह तुरंत अपना हाथ उस जगह पर सहलाने लग जाता। रात भर दोनों सोए नहीं थे, जिसकी वजह से सुबह उन दोनों को नींद आ गया। शिप एक सिटी के बाहर जाकर स्टॉप कर दिया क्योंकि वेद ने उसे रात को ही कहा था कि आसपास जाकर रोके। कैप्टन ने जैसे रोका तो उसने तुरंत वेद को इन्फॉर्म किया। वेद नींद में ही हड़बड़ा के उठ गया और सबसे पहले उसने मोबाइल में टाइम देखा। पलक के तरफ देखा। वेद इस वक्त शर्ट नहीं पहना था क्योंकि उसका शर्ट पलक के शरीर में था। वह तुरंत पलक के ऊपर झुका और उसके गाल पर हाथ फेरते हुए उसे उठाने लगा।
पलक नींद में कसमसा रही थी पर उठ नहीं रही थी। वेद ने उसके दोनों बाहें पकड़ के उसे उठाकर बिठा दिया। पलक अब काफ़ी हद तक होश में थी, पर हाँ, उसकी तबीयत बिगड़ चुका था क्योंकि उसे ड्रग्स के उसके बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था, जिससे हल्का उसे उसकी बॉडी स्वेलिंग दिखाई दे रही थी। वे जैसे शर्ट का बटन खोलने लगा कि पलक उसके हाथ पकड़ ली और उसे घूर कर देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? उसका इस तरह से सवाल पूछना, वेद नज़र उठाकर उसके तरफ देखा और वह भी समझ गया कि पलक काफ़ी हद तक होश में है। वेद तुरंत बोला, जल्दी से अपने कपड़े पहनो, हमें हॉस्पिटल के लिए जाना है, वरना यह एलर्जी बढ़ते ही जाएगा और तुम्हारी स्किन खराब हो सकता है। जल्दी करो। पलक देख सकती थी कि उसका पूरा पैर दिखाई दे रहा है और वह इस वक्त सिर्फ शर्ट पहनी हुई है। वह लगातार वेद के तरफ देख रही थी और उसको इस तरह देखता देख वेद एकदम उसके पास आया और बोला, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? कपड़े चेंज करो और जल्दी चलो। वेद बोल ही रहा था कि पलक अपने पैर और हाथ पर देख रही थी जो लाल लाल हो चुके थे, बल्कि फुंसी जैसे वो उभर के दिखाई दे रहा था। यह देखकर गौर से अपनी शरीर को देख रही थी। उतने में वेद उसकी शर्ट का बटन खोलने लगा और इस बार पलक उसके हाथ को पकड़ी, पर वेद ने उसके हाथ को झटक दिया और उसके शर्ट के बटन पूरी तरह खोलकर खींचकर उसके शरीर से निकाला और खुद पहनने लगा। पलक झट से ब्लैंकेट से खुद को कवर की। उसकी आंख में आंसू आ गया। वो अपने दोनों हाथ से अपने ब्रेस्ट को छुपाने की कोशिश की। उतने में वेद उसका फ्रॉक लिया और लाकर उसे पहनाने लगा। पलक एक हाथ से उसके हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी। वेद उसके हाथ को पकड़ सीरियस आवाज में कहा, तुम पूरी रात मेरे सामने ऐसे ही थी, तो अब तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुँचे तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगी और साथ में मुझे भी। इतना बोलकर वेद ने उसे फ्रॉक पहना दिया और पीछे से जिप लगा दिया। पलक कुछ बोली नहीं। वेद तो उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा किया। पलक अभी भी अपने हाथ पैर कहीं कहीं खुजा रही थी, जो देख वेद उसे गोद में उठाया और कमरे से बाहर लेकर निकला। वेद का इस तरह उठाना, पलक उसे देखती रह गई और धीरे से बोली, मुझे नीचे उतारिए, मैं खुद चल सकती हूँ। तुम जिस तरह चलोगी ना तो मुझे लगता है शाम हो जाएगा। वेद शिप से बाहर निकला। उसने एक बार भी डैनियल से कांटेक्ट नहीं किया और बाहर टाइगर कार लेकर खड़ा था। पलक को उसमें बिठाया और वह वहां से तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। वैसे इस ड्रग्स का तोड़ वेद के पास था, पर उसके शरीर में एलर्जी इतना बढ़ गया था कि वेद इस वक्त उसे इंजेक्शन नहीं दे सकता। अगर रात में दिया होता तो शायद पलक को इतना इन्फेक्शन नहीं हुआ होता। हॉस्पिटल जाते ही सबसे पहले डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया। उसके बाद कुछ मलहम दिया लगाने के लिए और दवाइयाँ भी खाने के लिए लिख कर दिया। वेद ने अपने हाथों में मलहम लिया और उसके हाथ पैर पे लगाने लगा, बल्कि घुटने के बल बैठकर उसके पैर पर भी लगा रहा था। पलक तो लगातार उसे देखे जा रही थी कि इतना गुस्सैल आदमी आज उसका इतना ध्यान दे रहा है। वेद वहाँ से डायरेक्ट उसे लिए होटल के लिए रवाना हो गया। अब दोपहर भी हो गया था। होटल आते ही सबसे पहले उसने लंच का ऑर्डर दिया और खुद फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। जब वो शावर के नीचे खड़ा हुआ तो वह फिर से रात की सारी बातें याद करने लगा। वे जब फ्रेश होकर जब बाहर आया तो पलक सोफे पर बैठे ही सो रही थी, जो देख वेद एकदम उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ क्यों सोई हो? तुम्हें बेड पर आराम करना चाहिए। उसकी आवाज़ सुनकर पलक नींद में अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। वेद ने तुरंत लंच का एक बार वापस कॉल किया कि तभी 2 मिनट में उसका लंच वेटर लेकर आ गया। वेद ने
पलक के लिए हेल्दी सूप मंगवाया था। पलक उठकर जाने लगी। उसको इस तरह जाता देख वेद पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? पलक धीरे से बोली, फ्रेश होने। वेद तुरंत बोला, ठीक है, तुम सिर्फ ब्रश करना, नहाना नहीं, क्योंकि मेडिसिन लगा है ना। पलक कुछ बोली नहीं और वॉशरूम में आ गई। आकर पहले वह 2 मिनट रोई, उसके बाद आंसू पोंछे और पोंछ कर ब्रश करने लगी। 5 मिनट हो गया, पलक बाहर नहीं निकली। वेद बार बार वॉशरूम की तरफ ही देख रहा था। वह कॉफ़ी पीने लगा। 10 मिनट के बाद पलक बाहर आई। वेद ने तुरंत सूप उसके आगे किया और कहा, जल्दी से पी लो वरना ठंड हो जाएगा। पलक उसकी तरफ देखती हुई बोली, चाय मिलेगा? बहुत दिल कर रहा है पीने का। चाय तो नहीं मिलेगा, कॉफ़ी पी लो। वेद तो कॉफ़ी पी रहा था। वह मग पलक की तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि उसे पता था यहाँ चाय मिलना तो मुश्किल है। अगर मिला भी तो पहले ऑर्डर देना पड़ेगा। पलक तुरंत उसके हाथ से कॉफ़ी का मग पकड़ी और एक घूंट पी की उसे अच्छा नहीं लगा और वह टेबल पर रख दी। पलक धीरे धीरे सूप पीने लगी तो वहीं वेद खाना खा रहा था। वेद ने उसके लिए एक प्लेट में थोड़ा सा खाना भी निकाला, क्योंकि सूप पीने से उसका पेट नहीं भरेगा। पलक ने आधा बाउल सूप पी होगी। उसके बाद वेद ने उसे खाना खाने के लिए कहा। पलक ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा खाई। वेद सीरियस होते हुए पूछा, तुम कल क्या खाई थी जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था तब? पिज़्ज़ा, पलक धीरे से बोली। यह सुन वेद बोला, पिज़्ज़ा तो तुम मेरे सामने खाई, उसके बाद तुमने क्या खाई? पलक को जहाँ तक याद था उसने कुछ भी नहीं खाई। वह तुरंत से ना में हिला दी। वेद सोचने लगा और आगे पूछा, क्या कोई पाउडर जैसा तुमने कुछ खाई? वेद का इतना कहना कि पलक तुरंत सोचने लगी और उसे तुरंत याद आ गया और वह सोच सोच के वेद को बताने लगी। नहीं, पाउडर जैसा तो कुछ नहीं खाई, पर वह बेला ने मुझे नमक टेस्ट करवाया था। उसने कहा कि समुद्री नमक है, शायद उस नमक से मुझे एलर्जी हो गया है। पलक का इतना कहना कि वेद को बहुत गुस्सा आया और वह अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा, उसने तुम्हें नमक बोलकर खाने को दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद वेद ने उसे बेड पर बैठने के लिए कहा और हाथ में मलहम लेकर उसके पास आया, जो देखकर पलक तुरंत समझ गई कि वेद उसे मलहम लगाने के लिए आ रहा है। वह मना करने लगी, आप मुझे दे दीजिए, मैं लगा लूँगी। जो सुनकर वेद बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर कुछ टाइम के लिए अपने थॉट साइड में रख दो। इतना बोलकर वेद ने उसके ड्रेस का जिप खोल दिया। पलक बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रही थी। वह उसका हाथ पकड़ ली, पर वेद था। उसके हाथ को झटक के वापस उसके ड्रेस को अपने हाथ से निकाल दिया। इस बार पलक की आंखों से आंसू आने लगे, जो देखकर वेद को फ़र्क तो पड़ा, क्योंकि वह उसकी वजह से रो रही है। कोई भी लड़की गैर लड़के के सामने खुद को इस तरह पेश नहीं करना चाहेगी। पलक एक बार फिर से बोल नहीं रही थी। वह नज़रें झुकाए फ्लोर की तरफ देख रही थी, तो वहीं वेद ने उसे हर जगह मलहम लगा दिया, बल्कि उसके ब्रेस्ट पर भी लगाया, और जैसे वह उसे छूता था कि पलक सिसकियां लेकर रोने लग जाती। वेद ने उसे बेड पर आराम करने के लिए कहा। पलक वैसे ही बैठी रही, जो देख वेद ने उसे लेटा दिया, पर उसने उसे कपड़े नहीं पहनाया। उसके बाद उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। पलक लेटे ही रो रही थी। वेद अपना मोबाइल लेकर डैनियल को कॉल लगाया। उसे बहुत गुस्से में बातें करने लगा। पलक रोते रोते सो गई, क्योंकि
उसने मेडिसिन्स खाई थी जिससे उसे नींद आ गया। वेद भी पूरी रात सोया नहीं था जिससे उसे थकान महसूस होने लगा और वह बेड पर जाकर लेट गया और थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गया और दोनों सो गए। डियर लिसनर, अगर स्टोरी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसी के साथ मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए और इंस्टा आईडी को भी, ताकि आप लोगों को सारा अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।